तक तक टू टक टो। अब ऐसा क्यों किया? धूम तक टूम तक टूम। नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन, आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ बेस। आज के वीडियो में सीखेंगे कहना ही क्या की बेस लाइन्स। तो ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग कौन सा नोट दबाने वाले हैं, कैसे दबाने वाले हैं, थोड़ी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। यानी कि हारमोनी या कॉर्ड्स क्या बज रही हैं, और रिदमिक पैटर्न्स कैसे बज रहे हैं और कौन से बज रहे हैं, और कैसे इंडियन रिदम के साथ में कंबाइन किया गया है बेस लाइन को एक अच्छी फील, एक अच्छी ग्रूव बनाने के लिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाना सुनते हैं ज़रा थोड़ा थोड़ा, और जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे मैं आपको हारमोनी, कॉर्ड्स और बेस लाइंस पे क्या हो रहा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन और डिटेल देता हूँ। इसका इंट्रो काफ़ी रिदमिक है, वॉइसेस से ही रिदम क्रिएट कर रखी है। जब मैं कह रहा हूँ वॉइसेस से रिदम, इसका मतलब ये है तन चिक दन चिक दन चिंग टंग चिंग टंग तक टंग 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 तक दन टंग 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 टंग। ठीक है, ये अपने आप में इतनी रिदमिक फ्रेजिंग है कि आपको किसी भी परकशन एलिमेंट का कुछ भी मिसिंग नहीं लगता है। और रैप म्यूजिक में भी ऐसा ही होता है। रैप म्यूजिक में भी रिदमिक फ्रेजेस होते हैं वर्ड्स के, जिनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो रिदम क्रिएट करते चले। आप नोटिस करेंगे रैप म्यूजिक में पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही सिंपल लूप चल रहा होता है, लेकिन ऊपर जो वॉइसेस होती हैं वो एक रिदमिक फीलिंग क्रिएट करती चलती हैं। यहाँ पे अभी कोई परकशन का एलिमेंट ही नहीं है, बेस सेंटर। ठीक, तो इतने पार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे, पहली कॉर्ड जो बज रही है यहाँ पे ए माइनर है, ठीक है, ए माइनर या ए माइनर 7। तो बेस जब आता है, बेस सिर्फ ये कर सकता था, हमसे गोरी ना तू शर्मा जो हम ज्यादातर करते हैं बेस लाइंस बजाते हुए। बट इफ यू नोटिस, यहाँ पे कीथ पीटर्स ने डिसाइड किया मैं सिर्फ एक नोट नहीं बजाऊंगा, मैं सारे रिदमिक वॉइसेस वगैरह को कॉम्प्लीमेंट करूंगा अपने नई रिदमिक एडिशन से। यानी कि एक नोट को पकड़ा तो, लेकिन उसी को रिदमिक बना दिया। कैसे? मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। ये डुम पापा, right? So he just played dum pa pa ta ta ta, right? So he gave it a pattern. आप भी ये चीज कर सकते हैं। अगर आपका बैंड कुछ बजा रहा है और आपको बोला है कि सिर्फ सी मेजर कॉर्ड है हमारी, ठीक है, तो आप सी को रिदमिक पैटर्न्स दे सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से। कोई भी रिदमिक पैटर्न, टा डा टा 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 डा टा टा, ठीक है। अगर आपको फ्रेटबोर्ड भी पूरी तरह नहीं याद, रिदमिक पैटर्न्स आप कभी भी किसी भी नोट के साथ में क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या बज रहा है। राइट, सो ये नेक्स्ट सेक्शन है। दा रा रा रा, ए माइनर, दा रा रा दा रा 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 रा। तो ये जो कॉर्ड्स है हमारी, ये है 1 माइनर 7, 1 माइनर भी बजा सकते हैं या फिर 1 माइनर 7 भी बजा सकते हैं। अब मैं ए माइनर की में हूँ, राइट। ये गाना हार्मोनिक माइनर और नेचुरल माइनर जो होता है हमारा रेगुलर माइनर स्केल, उसके बीच में चेंज होता रहता है। ठीक, तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट कॉर्ड बज रही है वो बज रही है माइनर, उसके बाद में नेक्स्ट कॉर्ड है 4 कॉर्ड बोलते हैं इसको। 4 कॉर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्केल के चौथे नोट से शुरू है, राइट। और फिर 5 कॉर्ड जो स्केल के 5वें नोट से शुरू है, जो है डोमिनेंट 7। ठीक, अगर कॉर्ड्स के नाम बोलने हो, ए माइनर 7, डी माइनर 7, ई 7 एंड बैक टू ए माइनर 7। प्रोफेशनल्स ज्यादातर सोचते ऐसे हैं कि 1 माइनर 7, 4 माइनर 7, 5 7 गोइंग टू 1 माइनर 7। ठीक, तो ये हुए हमारे कॉर्ड चेंजेस। अब हार्मोनिक माइनर और रेगुलर माइनर स्केल में फर्क क्या होता है? ये आपका रेगुलर स्केल माइनर स्केल है। हार्मोनिक माइनर में ये जो फ्लैट 7 है ये ऊपर चले जाता है। ठीक है, यानी कि इसको हम शार्प कर देते हैं और उसको ऐसे बजाया जाता है। ठीक है, ये इसकी 7, ये इसकी साउंड है हार्मोनिक माइनर की। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बेस लाइन के साथ में क्या बजाया जा रहा है। पैटर्न इज ऑन,
सिंपल स्लाइड्स। यहाँ पे पैटर्न है, ब्रेक किया पैटर्न को, ठीक है। तो थोड़ी सी नुआंसेस ऐड कर रहे हैं। अभी जब बेस बजाए ना तो कुछ ऐसी चीजें छोटी छोटी ट्राई करनी शुरू कीजिए। अब इसका स्किल के साथ में बहुत ही कम रिलेशनशिप है, मीनिंग स्लाइड करने में कोई ऐसा खास स्किल नहीं चाहिए आपको कि आपको लगे कि मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा उसके बाद में मैं यहाँ से यहाँ स्लाइड कर पाऊंगा। इन चीजों को ऐड करने की कोशिश करें अपनी प्लेइंग में। छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानो। ठीक, तो अभी भी ना एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, दुम टटुम 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 टंग टटुम टटुम। ये कोर पैटर्न है, इसके अंदर नुआंसेस या छोटे छोटे एडिशंस किए जा रहे हैं। तो इसको 2 सेंटेंसेस में बांट के देखते हैं इसको। ठीक है, तो इतने में क्या हुआ, बेस नोट्स अगर देखें, टा 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 टा, यानी कि 4 5 एंड बैक टू 1। ठीक, अब बेस कुछ ऐसे तरीके से बजाया गया है इस पार्ट में कि 1 बजाया, 4 बजाया और 5 को यहाँ नहीं बजाया, यहाँ की जगह ओपन ही बजाई है, टा टा टा, राइट, एंड देन बैक टू 1, क्योंकि ये नोट भी ई है और ये नोट भी ई है। ठीक, ता 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 पा पा पा। अब ये ए माइनर कॉर्ड है, यहाँ पे एक पैटर्न बजा दिया या एक रिदमिक एडिशन कर दी। कोर पैटर्न क्या था हमारा, टा 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 ता ता टा। ये एडिशन है। किसी भी माइनर कॉर्ड में या मेजर कॉर्ड में आप जनरली 5 और ऑक्टेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 है, ये 5 है, ये ऑक्टेव है। ठीक, इसके बाद में क्या होता है, सेम चीज रिपीट होती है और उसके बाद ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं। ये कितनी कूल चीज है, छोटी सी डिटेल है। तो कैसे बजी दोनों लाइनें, टा 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 पा 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 पा। ठीक, तो ये क्या है, 4 से 5 गए हैं। आप ऐसे स्लाइड करके जा सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 फिंगर नंबर 2 को किया हैमर और फिर 4th फिंगर को यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक, एक बार आपको इसको बजा के सुनाता हूँ। 2 3 4। ठीक, तो और जो कुछ 1-2 डिटेल्स हैं वो आप सुन के निकाल ही सकते हैं, बट मोटा मोटा ये बज रहा है। नेक्स्ट पार्ट में आ गए हम। कैसे मिले दिल न जानो। नेक्स्ट पार्ट। अब क्या करें, क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। यहाँ सी पे गया, अब क्या करें, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे जो अब क्या करें पार्ट आता है, ये सी मेजर पे चले जाता है। ठीक है, तो मैं इसको फ्लैट 3 बुलाऊंगा, फ्लैट 3 मेजर। कैसे हुआ फ्लैट 3, ये मेरा फ्लैट 3 है, 1 2 फ्लैट 3। ये इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा अगर इंटरवल्स आपको नहीं समझ में आते हैं तो। ठीक, तो ये जा रहा है सी पे, अब क्या करें, दा रा 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 दा रा 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 रा। सो 3 मेजर, 4 माइनर, 5 डोमिनेंट, राइट। और बेस लाइन क्या बज रही है, दा रा रा रा। यहाँ पे ये आया, उसके बाद व्हाट अ कूल पार्ट। तो कॉर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे क्रिएट हुआ, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करें, ये तो आसान सी बात है। अब ये कैसे बजा सकते हैं हम, तो डी माइनर 7 कॉर्ड है यहाँ पे, या डी माइनर कॉर्ड है, इसमें हम 9th ऐड कर सकते हैं। 9th का मतलब क्या होता है, ये मेरा 1-5 ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव क्या होता है, 8। अगर मैं इस पे माइनर स्केल बजाऊं,
जस्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डी माइनर कॉर्ड पे अगर मैं ऐसे बजाऊं, नाइन्थ नोट जो है वो ये होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। क्या बजाया, ये बजा सकते हैं आप, ठीक है, 1 5, और ये बजा डी माइनर के ऊपर। एक मैंने वीडियो बनाई है, इंस्टाग्राम पे डाली है, हाउ टू यूज नाइन्थ इन बेस लाइन्स, वो आप जरूर देखें। इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, फॉलो जरूर करें, वहाँ का कंटेंट अलग है, छोटे छोटे क्विक लेसन्स आते हैं, ऐसी टिप्स आती हैं कि डी माइनर कॉर्ड या माइनर कॉर्ड पे क्या बजा सकते हैं, नाइन्थ कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी बेस लाइन्स को और कूल बनाने के लिए। सो ये बजा यहाँ पे, उसके बाद में ये चीज बजी है। अब ये क्या है, अब हम हैं E7 कॉर्ड पे, ठीक है, लास्ट सेक्शन में। तो E7 कॉर्ड पे क्या किया है, ही हैज प्लेड, अप्रोच किया है ऑक्टेव को पहले इस तरह से, उसके बाद जो थर्ड नोट है डोमिनेंट कॉर्ड का 1 3 5 फ्लैट 7, ये फ्लैट 7 हुआ डोमिनेंट का। अगर हम आर्पेजियो बजाते हैं, ठीक, अगर आपको आर्पेजियो सीखने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, तो द स्कूल ऑफ बेस का लेवल 2 कोर्स है, उसमें सारी आर्पेजियो से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं कि डोमिनेंट कॉर्ड्स को अलग अलग शेप्स में कैसे बजाना है, अलग अलग जगह पे फ्रेटबोर्ड पे कैसे बजाना है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि ये बेस लाइन बजी है ऐसे, अब साउंड तो ऐसी नहीं कर रही, थोड़ी अलग साउंड कर रही है, यानी कि ऑक्टेव अप्रोच किया है, फिर थर्ड अप्रोच किया है हाफ स्टेप नीचे से, और उसके बाद में ये वाला नोट जो ई है, रूट नोट है, और उसको फिर स्लाइड नीचे कर दिया गया। इस चीज को बस इस तरीके से बजाया कि एक ऑक्टेव नीचे बजे। तो अगर मुझे ये बजाना है पहले, मैं यहाँ बजा सकता हूँ ऑक्टेव नीचे, और ये यहाँ बजा सकता हूँ, और उसके बाद स्लाइड करके ओपन ई बजा सकता हूँ, है ना, क्योंकि ई ये है और ई ये है। तो बेस लाइन क्या बनी, ठीक, एक बार साथ में गाने के, अब क्या करें, क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या, अगेन द सेम थिंग, रिदमिक पैटर्न, 4 जान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के 4 जैसे ये सिलसिले, गोइंग टू 5। अब चल, अरमान अब चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अरमान ऐसे दिल में खिले, जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले जो पहले सीखा वे भी जा सकते थे। अब क्या करें, सी आएगा, क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। राइट। तो थोड़ी सी नुआंसेस और बजाई होंगी कीथ पीटर्स ने अंदर, वो आप सुन के निकालने की कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्टली कैसे बजाया। बट ओवरऑल पैटर्न अगर आप ये भी बजाएंगे जो हमने सीखा अभी, इट विल डेफिनेटली वर्क। ये सही सेक्शन है। क्या बात है। So nice, the slap pattern. Goosebumps हो जाते हैं मुझे जब भी सुनता हूँ ना। मतलब एकदम लाइफ चेंजिंग है ये चीज। और जो स्विंग है ना ढोलक का, जिसने भी बजाया है, तुम टक दुम तुम टक दुम तुम, इतने खूबसूरत तरीके से स्विंग कर रहा है ढोलक, बहुत मजा आता है सुन के। इसकी बेस लाइन्स की बात करते हैं। दो एलिमेंट्स हैं हमारे, हार्मनी और रिदम। पहले इसकी कॉर्ड्स देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इसको ढोलक के साथ अलाइन किया जाता है। क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। तो ये गाना थोड़ा सा ऑफ है सेंट्स वाइज। बेस वैसे ट्यून्ड है पर गाने की ट्यूनिंग आई थिंक थोड़ी सी लेफ्ट राइट, बट दैट डजंट मैटर, आई थिंक इट शुड बी फाइन ओवरऑल टू द ईयर। तो ये वाला पार्ट में कॉर्ड्स, ये सिंपल माइनर कॉर्ड है, माइनर 7, ए माइनर 7। तो यहाँ पे अगर आप रहमान जी को सुनेंगे, रहमान सर को, डा रा रा
गम प म प गम प म नी सा नी प म ग सा। ये माइनर पेंटाटोनिक स्केल है हमारा। सा ग म प नी सा ग सा नी प म ग सा। ये माइनर पेंटाटोनिक के ही नोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और उसी के ऊपर माइनर कॉर्ड बजाई गई है, ए माइनर कॉर्ड। ठीक, और अब बेस पे क्या हुआ, इस तरह से नोट्स को चूज किया गया। तो 1 और फ्लैट 7 को इस्तेमाल किया है। ये फ्लैट 7 यहाँ पे अवेलेबल है और इसको ऑक्टेव नीचे वाले को इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब अलाइन किस चीज के साथ करना है इस स्लैप पार्ट को, तो इसको अलाइन कीजिए ढोलक के बाएं जो दुम और दाएं टक, या चांटी भी कहते हैं इसको, दुम दुम टक दुम टक दुम का। तो अपने आप में इतनी कूल ग्रूव अपने आप ही क्रिएट होने लगती है वंस यू स्टार्ट लॉकिंग विद द एलिमेंट्स ऑफ अ रिदमिक इंस्ट्रूमेंट। यानी कि रिदमिक इंस्ट्रूमेंट जो बज रहा है, आप अगर उसके साथ में अपने बेस नोट्स को जोड़ने लग जाए तो आपकी बेस प्लेइंग और रिदम के जो एलिमेंट्स हैं, परकशन हुई, ड्रम्स हुआ या फिर तबला हुआ, ढोलक हुआ, सबके साथ में अच्छा सा एकदम लिंक बनने लगता है, आपकी प्लेइंग ग्रूव करने लगती है बहुत ज्यादा। चलिए इस पार्ट को सीखते हैं। So, तो ये जो ये जस्ट एक एडिशन है टू द कोर पार्ट टू मेक इट मोर मेलोडिक, नॉट मेलोडिक, मोर रिदमिक। अब ऐसा क्यों किया, धून तक टूं। आप ढोलक को सुनिए, वहां पे एक फिल बज रही है, तक टक 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 टूं। तो उसके साथ मैच करने के लिए कुछ और नोट्स ऐड किए गए हैं। है ना, कितनी कूल चीज है ये। फिर तो आपको ध्यान ये रखना है कि एकदम लॉक रहे, इस तरह से कोर पैटर्न को लॉक करना है आपने। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, तो ये थोड़े से एडिशंस हो रखे हैं। इसके बाद एफ पे जा रहा है, तो एफ मेजर है ये, मेलोडी के साथ में बेस नोट्स बजा के सुना देता हूँ, खुद नहीं गाना चाहिए मुझे बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये एफ पे, उसके बाद में सी पे गया, सी मेजर। ये सारी कॉर्ड्स वगैरह भी लेवल 2 कोर्स में आपको सीखने को मिल जाएगी, कैसे बजाते हैं ये सारी कॉर्ड शेप्स। ठीक, तो ये वाला पार्ट देखते हैं। तो एफ से गया, सो यहाँ पे ई का ऑक्टेव बजाया है। तो ये नोट्स हमारे हैं A-7, या कॉर्ड्स हमारी हैं A-7/G। A-7/G यानी कि ऊपर के नोट्स A-7 के होंगे और जो बेस नोट होगा वो G होगा। उसके बाद में F, उसके बाद में E मेजर। ठीक, तो ये हुए हमारे कॉर्ड्स। अब इसके साथ में ऑफ कोर्स बेस जा रहा है, तो ये E बजाए ऑक्टेव का, राइट। एंड ऑल्सो लॉकिंग द राइट हैंड, जो हमारा स्लैप है उसको लॉक कर रहे हैं ढोलक की रिदम के साथ में, टम चिक्का टम चिक्का टम चिक्का टम। एक बार मैं सी वाला जो सी नोट पे पैटर्न बज रहा है ना, उसको भी एग्जैक्टली बजा देता हूँ आपके। वेरी इजी, यहाँ पे देखते हैं क्या बज रहा है।
F, again comes back to that. ठीक, तो ये वही है. It pops the E note. तो E note ओपन बजाने की जगह E मेजर पे ये वाला बजाएगा E note. ठीक. फिर बैक टू ये सिंपल है, डा 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 डा. ये मेरा माइनर पेंटाटोनिक है. अगर मैं यहाँ पे 5 फ्लैट 7 1 वाली बेस लाइन बजाऊं, इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, डम डा रा रा, डम डा रा रा, डम डा रा रा. ठीक, नीचे के नोट्स अवेलेबल जो है मेरे पास रजिस्टर में, उनको इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो ई इसकी जगह लोअर ऑक्टेव को बजाया, फ्लैट 7 इसकी जगह ये वाला बजाया, एंड ऑक्टेव ये वाला बजाया. ठीक, तो पहली लाइन है डा डा रा रा 2 3 डा डा रा रा 2 3 डा डा रा रा. सेकंड लाइन डा डा रा रा 2 3 डा डा रा रा. फिर ये इस तरह से वापस आ जाता है ये लूप. तो ये वाला पार्ट आपको एक बार और बजा के कुछ हम कुछ तुम हो जाते हैं यूं गुम, नैनों से बरसे रिम झिम हम पे प्यार का सावन. ठीक, तो अब नेक्स्ट पार्ट सुनते हैं. यहाँ पे क्या बज रहा है, हम पे प्यार का सावन, शर्म थोड़ी थोड़ी हमको आए तो नजरें झुक जाए. राइट, तो थोड़ी थोड़ी नुआंसेस हैं, पर अगर हम देखें मोटा मोटा तो यहाँ पे बजाय सी मेजर, ये अपने आप में बड़ा एक सुंदर कॉर्ड चेंज लगता है मेरे को. जब हम एक मेजर से सीधा माइनर पे जाते हैं, उसका 4 मेजर गोइंग टू अ 1 माइनर, इस तरह से जब हम चेंज करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है चेंज. सिर्फ इस पार्ट में देखते हैं बेस नोट्स को कैसे इस्तेमाल किया. शर्म थोड़ी थोड़ी हमको, तो अगर हमें सी से जी जाना है, बजाय कि यहाँ आने के लिए यहाँ पे बजाया टा टा रा रा, ये वाले नोट्स आउट कर दिए, ऐड कर दिए. और उसके बाद में जी माइनर पे वापस आना है, तो जी माइनर 7 का आर्पेजियो, लेकिन फ्लैट 7 उसमें से छोड़ दिया है. पा रा टा टा टा. एक बार सुनते हैं साथ में. शर्म थोड़ी थोड़ी हमको आए तो नजरें झुक जाए. ठीक है, तो कुछ नुआंसेस हैं वहाँ पे, वो आप सुन के निकालिएगा. वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी सी जो डिटेलिंग है, इस पर थोड़ा काम करने के लिए इसको सुन के निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे के भी ऐसे जो गाने आप सुने ना, उनको सुनते ही सीख पाएँ, समझ पाएँ उनको. थोड़े थोड़े जो रिदम के पार्ट, तुंग कुकुंग कुंग कुंग कुकुंग कुंग 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 कुकुंग कुंग कुंग, और उसमें जो डिटेलिंग की है वो बेस प्लेयर की अपनी वॉइस होती है कि किस तरह से वो हिकअप्स डालेंगे. तो आप अगर एग्जैक्टली कॉपी करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी नए रिदम सीखने के लिए. जैसे ये वाला ना, सिंपल, जस्ट ये रूट नोट बजा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इसकी कॉर्ड्स है इस सेक्शन की. पहले आते हैं हम डा डी डा रे, D minor 7 goes to E7, comes back to A minor 7, then goes to F major. तो लुट गए खड़े ही खड़े. अब बेस पे सुनते हैं क्या हो रहा है. ऐसी चले आंचल उड़े दिल. इस
इस तरह का एक पैटर्न बज रहा है बेस के ऊपर। आप सिर्फ ये पैटर्न पकड़ के बजा सकते हैं, ढोलक के साथ लॉक हो जाएगा आराम से। तो कॉर्ड पहली हमें E-7 थी, ठीक है। 5 और ऑक्टेव का पैटर्न है, 1 5 5 ऑक्टेव 5, और ये हम नेक्स्ट कॉर्ड पे आ गए, देन आगे। सो फिर ये ओपन ई बज रही है यहाँ पे, ये जो ई कॉर्ड है, एंड वापस ए माइनर पे आ रहे हैं हम, फिर दोबारा हम तो लुट गए खड़े ही खड़े। यहाँ पे कुछ बज नहीं रहा है लेकिन कॉर्ड्स हैं, हम तो लुट गए खड़े ही खड़े, ठीक। तो ये वाला पैटर्न, ये वाला पार्ट आपको एक बार बजा के सुना देता हूँ। ऐसी चले आंचल उड़े दिल में एक तूफान उठे, हम तो लुट गए खड़े ही खड़े, कहना ही क्या बैक ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान वो वाला पार्ट फिर से बजाया रहा है। जिनको कभी मैं न जानूं। तो रिदमिक स्ट्रक्चर क्लियर होने की वजह से हम बेस पार्ट्स बजा पाए। बाकी गाना सेम है, आगे ऐसे ही रिपीट होता रहता है। थोड़े थोड़े रिदमिक चेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब कोई प्रोफेशनल बजाता है तो हमेशा एक ही चीज़ रिपीट होती भी है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग चलती रहती है। उस पर आप अपने से काम कर सकते हैं। इस लेसन का पर्पज़ ये था कि मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा दूँ कि क्या क्या बज रहा है किस कॉर्ड के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द। आर्पेजियो सीखने के लिए लेवल 2 कोर्स में एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू वेरी सून।